कि जो ट्रायल बैलेंस है वो एक अकाउंट नहीं है बल्कि क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये अकाउंटिंग का पार्ट भी नहीं है, बस इसको हम चेकिंग के पर्पज से प्रिपेयर करते हैं ताकि हम टाइम टू टाइम अपने जनरल और लेजर में जो भी हमने कोई अर्थमेटिकल एरर की है उनको इजीली फाइंड आउट कर सके। इसके लिए हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। तो फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने का? फॉर्मेट देख लीजिए, बहुत इजी है। सबसे पहले जो आपका कॉलम बनाते हैं आप, वो है हेड ऑफ अकाउंट के नाम से, यानी यहाँ उस अकाउंट का नेम आपको शो करना है जो कि आप जिसका बैलेंस यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो हेड ऑफ अकाउंट, उसके बाद एलएफ यहाँ हेड कर देंगे, एलएफ का कॉलम लेजर फोलियो, नंबर भी वो मेंशन किया जाता है। यूजुअली हमारे यहाँ पर क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, लेकिन लेजर के उस फोलियो या उस पेज नंबर को यहाँ मेंशन किया जाता है जहां से आप उस हेड का बैलेंस लेकर के आ रहे हैं, उस अकाउंट के हेड का बैलेंस लेकर के आ रहे हैं। और उसके बाद अमाउंट डेबिट, ये मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया, बस ये यहीं तक आपका रहेगा, और अमाउंट और अमाउंट क्रेडिट। अब यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हम बैलेंसेस ऑफ अकाउंट शो करते हैं। बैलेंसेस ऑफ अकाउंट का मतलब है किसी भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट में आ जाता है, और क्रेडिट ब्लैंक रहता है तो डैश कर देते हैं। और अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसे हम क्रेडिट में शो करते हैं, और डेबिट को हम क्या छोड़ देते हैं, ब्लैंक छोड़। यहाँ हम बैलेंसिंग, हालांकि बहुत सारे मेथड्स हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के, लेकिन आपके सिलेबस में बैलेंसिंग मेथड है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस बनाने का जो दूसरा मेथड है वो टोटल मेथड भी है, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन टोटल मेथड में जो कोई भी अकाउंट होता है उसके टोटल को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन बैलेंसिंग मेथड में हम सिर्फ अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चलेगा हमारे किस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करना होता है। बहुत सारे अकाउंट हम बना रहे हैं, अब अगर हमारे पास पूरे के पूरे रिकॉर्ड हो तो वो तो हम देख करके बना सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस है। हालांकि अभी कुछ स्टूडेंट्स को उसमें भी कंफ्यूजन है कि कौन सा डेबिट बैलेंस होता है और कौन सा क्रेडिट बैलेंस, जिसके लिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया था कि डेबिट बैलेंस कब बोला जाता है, जब डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट होता है और बैलेंस शीट हम क्रेडिट साइड में करते हैं। लेकिन वो बैलेंस कौन सा बोला जाता है, डेबिट बैलेंस। लेकिन अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट कम है, बैलेंस शीट आप कहाँ करेंगे, डेबिट में, लेकिन बोला कौन सा जाएगा, वो कौन सा बैलेंस बताया जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो ये तो होता है तब जब आपके सामने सभी लेजर प्रेजेंट हो, तो आप उसमें उसकी हेल्प से बैलेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक हेड्स के बारे में ये बताया जाए कि ये जो बैलेंस है कैश अकाउंट का बैलेंस है, ये ना पता हो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? ऐसे ही हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन, किसी एसेट, स्पेसिफिक एसेट के अकाउंट का बैलेंस गिवन हो, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो बैलेंस है वो डेबिट है या क्रेडिट? तो उसका एक शॉर्टकट तरीका होता है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा, कि जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं उनके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। अब एसेट्स के अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं, रियल अकाउंट की कैटेगरी में, याद है ना। रियल अकाउंट सभी कैसे होते हैं, सभी बिजनेस की एसेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। तो जितने भी रियल अकाउंट्स हैं वो हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं, डेबिट बैलेंस। ऑल द रियल अकाउंट
always shows the debit balance. अब कौन कौन सी रियल अकाउंट या एसेट्स के अकाउंट हो सकते हैं? कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, या फिर मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। जितनी बिजनेस की एसेट्स हैं जो बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रही हैं, वो सभी, चाहे वो करंट एसेट्स हो या नॉन करंट एसेट्स हो, वो सभी एसेट्स के अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं? डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पर गुड्स हमारी करंट एसेट होती हैं, तो वो भी डेबिट बैलेंस शो करेंगी। इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? बताइए एसेट्स के अकाउंट में। बहुत सारी एसेट्स देखी है ना अभी तक आपने, तो कौन कौन सी एसेट और हो सकती है जो मैंने बताई? उसके अलावा व्हीकल हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है। ये जितनी भी एसेट्स हैं जो हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प कर रहे हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाएंगे, ध्यान रखना। गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क हो गया, या फिर कॉपीराइट, पेटेंट्स हो गए, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स भी क्योंकि एसेट हैं तो इनके भी अकाउंट के बैलेंस हमेशा कैसे होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। मीन्स अगर आप कभी भी इनके अकाउंट को बनाएंगे, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, तो इनका अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस ही शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करेगा। क्लियर? इसके बाद ये स्टेप क्लियर हुआ। मैं बाद में पूछूंगी इसके बारे में कि आप लोगों को इस समझ में आ जाएगा तो आप लोग इसको क्लियरली बता देंगे, क्योंकि इसी पर ये छोटा सा चैप्टर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो सभी एसेट्स के अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस बताते हैं? डेबिट बैलेंस। और सभी लाइबिलिटीज के अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। जितनी भी लाइबिलिटी, चाहे वो इंटरनल लाइबिलिटी कैपिटल हो या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, या किसी बैंक से लिया गया लोन या फिर किसी आउटसाइडर से लिया हुआ लोन जो होता है वो कैसा होता है? एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पार्ट होता है। तो इन सभी लाइबिलिटीज के अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। आप कभी भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डेबिट से क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा। तो जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है उनके अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। यह ध्यान रखना है। तो आपको फिर फाइंड आउट करते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी किस आइटम का डेबिट बैलेंस होता है और किसका क्रेडिट। तो दो चीज समझ में आ गई। एसेट्स के अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं? डेबिट बैलेंस। और लाइबिलिटीज के अकाउंट हमेशा, वो कुछ रेयर कंडीशन को छोड़ दिया जाए तो हमेशा ये कौन सा बैलेंस शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हमारा कौन सा होता है? इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट। किस कैटेगरी में आते हैं? कोई स्टूडेंट बता सकता है? इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम किस कैटेगरी में शो करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के चैप्टर में आपको बताया था मैंने। नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में। जितनी इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? नॉमिनल की कैटेगरी। तो नॉमिनल अकाउंट में बेशक वो दोनों आते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइफरकेट कर देते हैं। जितनी इनकम के अकाउंट होते हैं वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं, और जितने एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं वो कौन सा बैलेंस शो करते हैं? वो बैलेंस शो करते हैं डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्लियर हुआ? बेशक वो दोनों की कैटेगरी, मतलब अगर उनकी हम क्लास बताएं तो वो कौन सी है? नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी है, लेकिन यहाँ हम बैलेंसेस में उनको वाइफरकेट कर देते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस के अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं, और इनकम्स और प्रॉफिट्स के अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। क्लियर हुआ? इसी तरीके से परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, यहाँ पर ये अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ट्रायल बैलेंस बनाना आपके लिए इजी होगा, क्योंकि हमें हमेशा अकाउंट के हेड और उनके बैलेंसेस गिवन होते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो हमें इस लॉजिक के बेस पर जो मैंने अभी आपको बताया उसके बेस पर उन्हें डेबिट या क्रेडिट करना होता है। अब कुछ इनकम ऐसी होती है जो मतलब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो इनकम कैटेगरी में भी होते हैं और पेमेंट कैटेगरी में भी होते हैं, यानी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में भी। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट। हमें कैसे पता चलेगा? इंटरेस्ट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिसीव्ड इंटरेस्ट है या वो इंटरेस्ट हमने पे किया है?
क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलता भी है हमें और हम इंटरेस्ट का पेमेंट भी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मीन्स सिर्फ इंटरेस्ट लिखा है और उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, दैट मीन्स यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, वो आपके लिए क्या माना जाएगा, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो वो कैसा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस। और अगर उस इनकम के उस स्पेसिफिक आइटम के साथ सीआर वर्ड लिखा है, ब्रैकेट में सीआर वर्ड भी लिखा होता है, तो इसका मतलब वो रिसीव्ड इंटरेस्ट है, और अगर रिसीव्ड है तो वो कैसा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो जहां आइटम थोड़े से आपको लगेंगे कि जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं, वहां पर मैं आपको ये वाला पॉइंट दोबारा भी बताऊंगी कि जिन एक्सपेंसेस और इनकम का पेमेंट, यानी इनकम और एक्सपेंस दोनों से रिलेशन हो, जिनके बारे में हमें कुछ क्लियर ना हो, तब तो हम उसे एक्सपेंस मानेंगे, और अगर उसके साथ स्पेसिफिकली डेबिट या क्रेडिट वर्ड लिखा है तो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। डेबिट लिखा है दैट मीन्स एक्सपेंस है, और क्रेडिट लिखा है दैट मीन्स वो इनकम है, और उसी के अकॉर्डिंग उस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट करेंगे। आपको इससे एक क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया वो आपको कहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही ले लेते हैं, पेज नंबर 13.23 मिल गया सभी को? पेज नंबर 13.23 पर क्वेश्चन नंबर 1, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और आपको देखिए नेम ऑफ अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल 2 लाख, कैश 1,80,000, क्रेडिटर्स 1 लाख। ये सभी, पहले तो ये बताएं ये क्वेश्चन आपकी बुक में होगा, है ना सभी की बुक में? यस मैम। हाँ जी, ठीक। यस मैम। फॉर्मेट हमारा बनाया हुआ ही है, हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉर्मेट एज इट इज आपको बनाना है। अब आप देख रहे होंगे कि अकाउंट के नेम के साथ उसका बैलेंस तो गिवन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो अभी जो मैंने आपको बताया उसके बेस पर हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। सबसे पहले इसमें आपको जो नेम ऑफ अकाउंट गिवन है वो कौन सा है, कैपिटल है। तो कैपिटल को आप यहाँ शो करेंगे, सिर्फ नेम ही लिखना है, ओनली यू हैव टू राइट कैपिटल। उसके बाद कैपिटल अकाउंट लिख दें, उसमें ऐसा कोई लिखना चाहे लेकिन नहीं तो छोड़ सकते हैं। कैपिटल का अमाउंट क्या है, LF का कॉलम हमारा यूजली ब्लैंक रहेगा। अब कैपिटल का कैसे पता लगाएंगे, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सभी लायबिलिटीज के अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड। तो आप इसे कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट में। डेबिट में ये अमाउंट नहीं जाएगा, इसलिए इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, डैश लगा देंगे। ये अमाउंट 2 लाख का हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है आपकी कौन सी, कौन सा है, कैश, कैश अकाउंट का है। कैश क्या बताइए अभी मैंने थोड़ी देर पहले, डेबिट। हम डेबिट एसेट होती है, तो इसका बैलेंस कैसा होगा, डेबिट बैलेंस। अमाउंट बोलिए क्या है कैश का, 1,80,000। 1,80,000। अब आप क्रेडिट वाले साइड को क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, वहां पर कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्रेडिटर्स। अब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी होती है क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स और डेटर दोनों ही पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी होती है, क्योंकि उसमें नाम से अकाउंट बनते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, तो कौन सा अकाउंट बैलेंस बताएंगे, क्रेडिट बैलेंस। और डेटर्स हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है, तो उसके तरीके से आप उसको, एक मिनट, उस तरीके से आप उसे ट्रीट करेंगे। तो डेटर एसेट होती है तो डेबिट होगा बैलेंस, और क्रेडिटर लाइबिलिटीज होते हैं, इसलिए उसका बैलेंस, उसका अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर हमारे कितने अमाउंट के हैं, 1 लाख के, जिन्हें हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिटर 1 लाख। नेक्स्ट बोलते जाओ जल्दी जल्दी, ये बहुत इजी है, सबसे इजी पार्ट माना जाता है ये अकाउंटेंसी का। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, सेल्स।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने सेल्स और डेटर्स को स्पेशली बताया, सेल्स और परचेज को स्पेशली बताया था। हालांकि ये दोनों ही नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको प्रीवियस भी रिवाइज कराती जा रही हूँ। कैटेगरी इनकी कौन सी है अकाउंट की? काइंड्स ऑफ अकाउंट अगर बोलें तो कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये? नॉमिनल अकाउंट की। लेकिन परचेज अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है? डेबिट बैलेंस। और सेल्स का अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ आप सेल्स को कहाँ दिखाएंगे? सेल्स अकाउंट 3 लाख रुपीज क्रेडिट में। ये आपको दिख ना रहा हो, वही सेम अमाउंट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही 3 लाख रुपीज शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्टॉक में। स्टॉक, ये जो स्टॉक है वो भी हमारी एसेट होती है, तो स्टॉक का अकाउंट हमारा क्या, कौन सा बैलेंस दिखा देगा? डेबिट बैलेंस। तो 70,000 कहाँ जाएंगे? डेबिट में। क्रेडिट ब्लैंक छोड़ देंगे, 70,000 है। इसके बाद डेटर्स का बैलेंस कितना है? 3 लाख। अब बताओ डेटर्स कहाँ आएंगे? डेबिट में या क्रेडिट में? मैम डेबिट डेबिट में 3 लाख। डेबिट साइड। और क्रेडिट को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? बैंक लोन। इसे बताओ कोई। क्रेडिट। हम क्रेडिट। वेरी गुड। बैंक, क्यों, ऐसा क्यों किया हमने? रीजन अगर कोई पूछे तो हम क्या उसका आंसर देंगे? मैम लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। वेरी गुड, ये लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी के अकाउंट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। 1,50,000 आप क्रेडिट में शो करते हैं। इसके बाद लास्ट जो आइटम है वो क्या है? परचेज। परचेज। अमाउंट क्या है परचेज? डेबिट साइड। हाँ, डेबिट साइड। परचेज का अमाउंट बोलिए कितना है? हम 2 लाख। 2 लाख। अब मैंने क्या बताया कि हमने सभी अकाउंट के हेड के जो बैलेंसेस गिवन थे उन्हें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर दिया। और जिस अकाउंट का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज के अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो क्रेडिट में ट्रांसफर किए, एसेट्स के अकाउंट के डेबिट बैलेंस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उन्हें डेबिट में ट्रांसफर किया। और जो रूल बताए थे उन्हें याद रखेंगे आप। और उसके बाद एंड में आप क्या करेंगे? इसका टोटल करेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि ये डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो इसका मतलब हमारे बनाए हुए सभी अकाउंट्स और निकाले हुए सारे बैलेंसेस बिल्कुल सही है। और अगर इक्वल नहीं है दैट मीन्स हमने प्रीवियस अकाउंट्स बनाने में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक की है। ये ट्रायल बैलेंस आपको बता देता है। तो आप जरा इसका टोटल करके देखिए और मुझे बताइए दोनों का इक्वल आ रहा है या नहीं। डेबिट में हमारे पास कौन कौन से आइटम है? देखिए कौन कौन से फिगर्स हैं? 80,000, 70,000, 3 लाख और 2 लाख। तो कितने हो जाएंगे? 3, 2, 5, 6 और 7,50,000। 50,000 आ गया डेबिट का, तो 7,50,000। अब क्रेडिट का करके देखो। 2, 3, 4, 5। हाँ, तो ये भी 750 आ गया। हो गया ना इक्वल? दैट मीन्स हमारे इन सभी अकाउंट के जो हमने बैलेंस लिखे हैं, इतने अकाउंट के सभी जो भी एंट्रीज पीछे हुई हैं और जो बैलेंसेस निकाले गए हैं वो बिल्कुल कैसे हैं? एक्यूरेट है। उनमें कोई अर्थमेटिकल एरर नहीं है। ट्रायल बैलेंस यही बताने का काम करता है। नीचे आप टोटल का कॉलम बनाएंगे, जो टोटल वाला है उस टोटल को लिखने के बाद डबल अंडरलाइन से आप अपना क्वेश्चन क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हमें ट्रायल बैलेंस को बनाना होता है। बनाना बहुत इजी है ना? सभी ने देखा कि ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करना, इट इज वेरी इजी टू मेंटेन ट्रायल बैलेंस। लेकिन क्या होगा जब हमें ट्रायल बैलेंस हमारा मैच ना करे? तो अगर हम प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ठीक से प्रिपेयर करते हैं, ठीक तरीके से कैलकुलेशंस करते हैं तो ट्रायल बैलेंस हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम मैच हो ही जाता है। लेकिन अगर कहीं हमसे गलती हो गई है तो ये ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एरर हो गई, ये भी ध्यान रखना। डिजिटल अगर एरर हुई है तो ये ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन में आपको वो सारी एरर्स
या दोबारा से सारी एरर ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी, यानी आपको जनरल भी एक बार चेक करना पड़ेगा और लेजर भी चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के बाद अगर वो एरर आपको मिल जाए तो आप उस एरर के थ्रू फिर से उनको सही कर देंगे और ट्रायल बैलेंस जब दोबारा बनाएंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बनेगा। लेकिन अगर हम बार बार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, ये तो हम सिंपल वे में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको पता नहीं है कि कितने बड़ी बड़ी बुक्स मेंटेन करनी होती हैं अकाउंटेंट्स को। तो कई बार ऐसा होता है कि बार बार ढूंढने पर भी हमें वो एरर नहीं मिलती, वो गलती नहीं मिलती कि कहाँ हमसे गलती हो गई जिस वजह से हमारे बैलेंसेस जो हैं वो बिल्कुल सही नहीं आ रहे और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे में अगर बार बार देखने के बाद भी, बार बार फाइंड आउट करने के बाद भी हमें वो एरर ना मिले और हमारा ट्रायल बैलेंस मैच ना करे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम आगे के अकाउंट बनाना बंद कर दें कि जब तक नहीं मिलेगी हम आगे का अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे, हमारा वर्क तो रुकेगा नहीं। तो हम उतने अमाउंट से, अब गलती होगी तो क्या होगा, या तो डेबिट साइड ज्यादा होगा, क्रेडिट कम होगा, और क्रेडिट, या फिर ऐसा हो सकता है क्रेडिट ज्यादा हो या और डेबिट कम हो, दोनों मैच तो करेंगे नहीं, मैच कर जाते फिर तो इसका मतलब है बिल्कुल सही है सब कुछ। तो ऐसे में फिर क्या करते हैं अकाउंटेंट, जो भी साइड ज्यादा या कम है उसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे हम अकाउंट का डिफरेंस निकालते हैं ना, उसे बैलेंस लिख देते हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस में उसे बैलेंस ना करके उसे हम सस्पेंस अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। उस सस्पेंस अकाउंट में हम तब तक के लिए उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं जब तक वो एरर हमें ना मिले। हमने बहुत कोशिश की लेकिन एरर नहीं फाइंड आउट कर पाए, तो हम तब तक के लिए, जब तक वो एरर ना मिले, ऐसा नहीं है फ्यूचर में जाके कभी ना कभी वो एरर हमें जरूर मिलेगी, तो जब तक हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे तब तक के लिए हम उस दोनों के बीच का जो डेबिट और क्रेडिट के बीच का जो डिफरेंस है उससे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कब ओपन किया जाता है, जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कोई एरर होती है और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं होते, और बार बार फाइंड आउट करने के बाद, बार बार चेक करने के बाद भी एरर हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो ऐसे में डेबिट और क्रेडिट के बीच के डिफरेंस को आप सस्पेंस अकाउंट में क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन नॉर्मली हमारे ट्रायल बैलेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 2 और 3, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो वाकई में उन स्टूडेंट्स को जो स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे हैं उनके लिए यूजफुल है कि इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको सबसे पहले जनरल एंट्रीज करनी है, ठीक है, उसके बाद जनरल से क्या बनाने हैं, लेजर प्रिपेयर करने हैं, और लेजर से सभी लेजर के बैलेंसेस को फाइंड आउट करना है। यानी इतना लंबा प्रोसेस आपको पूरा इन दो क्वेश्चंस में करना है। पहले जनरल एंट्री, उसके बाद लेजर प्रिपेयर करने हैं, और फिर उन लेजर के बैलेंसेस से हमें क्या प्रिपेयर करना है, ट्रायल बैलेंस। तब इस बार हमें बैलेंसेस गिवन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपको बैलेंसेस नहीं दिए हुए, बल्कि आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले जनरल एंट्रीज बनानी है रूल्स के अकॉर्डिंग, देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग करनी है और बैलेंसेस फाइंड आउट करने हैं, और फिर जिस अकाउंट का जो बैलेंस है उसे उसी के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट करना है, और फिर ट्रायल बैलेंस मैच करके आपको खुद देखना है कि हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक आ रहा है या नहीं। अगर ठीक नहीं आ रहा, यानी वो मैच नहीं हो रहा, तो फिर आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि हमने जनरल एंट्री बनाने में गलती की या लेजर पोस्टिंग और बैलेंसिंग में गलती की। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, और आज कल नहीं परसों इनके आंसर आपसे पूछूंगी। दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, अराउंड 6 to 7 पेजेस में एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो जनरल एंट्रीज बनाओगे, फिर हर एक का लेजर बनाओगे। एक भी लेजर अगर भूल गए बनाना तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। एक भी लेजर का बैलेंस अगर गलत निकाला तो भी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। जनरल एंट्री अगर गलत की तो फिर आपका लेजर भी गलत होगा। तो इस वजह से आपको ये 2 क्वेश्चन करके अपने प्रीवियस
जो वर्क है उसको भी चेक करना है कि हमें जनरल एंट्रीज और लेजर बनाना ठीक से आता है या नहीं, और फिर उसकी हेल्प से आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और आप लोग करके मुझे बताएंगे। एक बार डिस्कस जरूर करेंगे जो बच्चे सॉल्व करेंगे कि हाँ हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हुआ या नहीं हुआ, और आपको उससे पता चल जाएगा कि वाकई में किस तरीके से अकाउंटेंट ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अपनी गलतियां खुद ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बैलेंसेस गिवन, ये भी इजी है बहुत। सिर्फ मैं आपको ओरली बताती हूँ, आप बल्कि आप खुद बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कैपिटल दी हुई है 24,000। मिल गया सभी को क्वेश्चन? प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम। कैपिटल 24,000 गिवन है। हेलो, है ये क्वेश्चन Yes, सभी की ma'am. बुक में? हाँ, मिल गया सभी को ना? Yes, तो ma'am. मैं Yes, ma'am. अब आपसे पूछूंगी कि इस क्वेश्चन में कौन सा अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करेगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। सबसे पहले कैपिटल, डेबिट या क्रेडिट? Credit. वेरी Ma'am, गुड। credit. कोई एक बोलता जाए, अगर एक बोल दे तो अगला फिर नेक्स्ट कोई स्टूडेंट। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का कौन सा बैलेंस रहेगा? Ma'am, debit. डेबिट। हाँ, देखिए मैंने फिर से बोला ना, एक बार फिर समरी में बता देती हूँ कि सभी एसेट्स के अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं और सभी लायबिलिटीज के हमेशा क्रेडिट बैलेंस। परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। सभी इनकम्स के अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है और सभी एक्सपेंसेस, इनकम और प्रॉफिट के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, और लॉसेस और एक्सपेंसेस के अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो उसके बेस पर ही हमको इन्हें बाइफरकेट करना है। ठीक है,